हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स का एक बेहतरीन बेहद इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि आज हमें दो चरों वाली यानी कि जिसमें दो वेरिएबल्स आते हैं ऐसी समीकरणों को सॉल्व करना यानी उनको हल करना सीखना है। तो जानते हैं पहले कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए देखिए मैं आपको एक फॉर्म बताता हूं क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि आप चर और अचर राशियों का जब इस रिलेशन में यानी इस फॉर्म में लिख सकते हो वही आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपने चर और अचर राशियों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखा तो वो आपका क्या बन गया, वो आपकी बन गई रैखिक समीकरण, जिसमें आपके पास ये जो x और y हैं ये आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपकी कैसी हैं, चर राशियां हैं। और a जो b और c हैं ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया आपका क्या, अचर राशि, अचर राशियां हैं। तो देखिए जानिएगा क्या कि ये जो x y हैं आपके वेरिएबल्स हैं ये वो होते हैं जो हर जगह पर यानी हर क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। यानी कहीं x का आंसर 2 आएगा तो कहीं उसी x का आंसर -2 हो जाएगा, कहीं इस x का आंसर 1 आएगा तो किसी x का आंसर 100 भी आएगा, किसी y का आंसर 1 आएगा तो किसी y का आंसर -1 आएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती रहती हैं, यानी कि जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं वही यानी कि जो अपनी वैल्यूज को वेरी करते हैं वेरिएबल कहलाते हैं। और कांस्टेंट यानी कि अचर यानी कि फिक्स्ड वो कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं 2 का क्या मतलब है, तो 2 का मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 है कि 2 का मतलब कभी 3 नहीं होता, ये चीज गलत है। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है, अचर राशियां कहा जाता है। मैं फिर से कहूंगा क्या कि जब हमारा रिलेशन किसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की टर्म्स में लिखा जा सके यानी इस फॉर्म में लिखा जा सके, इस रूप में लिखा जा सके, वह कहलाती है हमारी रैखिक समीकरण। चलिए शुरू करते हैं अब इसके बारे में बात करना। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई रिलेशन हमारा किसकी टर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इनकी टर्म में लिखा जाए तो ये तो आपकी एक समीकरण हो गई। अगर इसी को मुझे इसका युग्म बनाना है यानी कि इसका पेयर बनाना है तो ये हो जाएगा रिलेशन कुछ ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। अब इनकी जगह पे कुछ नंबर लिखे होंगे, उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं इसे करने से पहले, अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिख के आ जाए, जैसे मैं लिख के दे दूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, मैंने ये लिख के दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना बेहद आसान होता है, यानी कि एक अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन एक समीकरण है तो इसको करना बेहद आसान होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर कभी एग्जैक्ट नहीं होता। यानी आप इसका कोई भी निश्चित आंसर x का और y का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे x को 1 रख दूं और y 4 तो भी 5 हो जाएगा, और अगर मैं x को 4 इसको 1 रख दूं तो भी 5 हो जाएगा। इसको मैं 0 5 कर दूं या 5 0 कर दूं या 2 3 कर दूं या 3 2 कर दूं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ये पॉजिटिव थे, निगेटिव भी कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर रखूंगा इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं बनता। अब हमको क्या करना है कि दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक और मैंने इक्वेशन लिख ली कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरीके से लिख ली। तो अब मुझसे कहा जाए कि अब इनको सॉल्व कीजिए, तो देखिए करना क्या है, अब जिस वैल्यू को हमने पहली इक्वेशन से निकाला है उस वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखना होगा कि क्या वो रिलेशन सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी उसको भी वो सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर पाता है तो हमारा आंसर एग्जैक्ट होगा, क्योंकि फिर कोई दूसरा नंबर उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो आंसर सही नहीं होगा। जैसे अब मैं यहां पे बात करूं, मैंने पहले 1 और 4 रखा, 1 और 4 को जोड़ के 5 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 1 में से 4 को माइनस करने पे 1 आएगा? नहीं, ये गलत होता है। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 तब भी 3 बचेगा, ये भी गलत हो गया। ऐसे ही करते आए तो रिलेशन बना कौन सा, 3 और 2 का।
यानी कि अगर 3 - 2 कर दिया जाए तो रिलेशन कैसा होगा, माइनस करने पे 1 हो जाएगा और प्लस करने पे 5 भी हो जाएगा। तो ऐसे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक आंसर ढूंढने के लिए हमें कुछ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, और आज की वीडियो का जो हमारा पहला मेथड होगा वो होगा क्या, एलिमिनेशन मेथड। क्या, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए मैं बात करूं आपसे कि ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, उसमें एक एपिसोड रहता है एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन चैम्बर और एलिमिनेशन स्टंट, इस तरीके से। उस एलिमिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास 4 लोग हैं या 4 कंटेस्टेंट हैं, उनका एलिमिनेशन राउंड हुआ, उनमें से कोई एक निकल गया या 2 निकल गए, तो बचे हुए 2 आगे फाइट करते हैं या आगे उनका एपिसोड रहता है। वही चीज यहां पे कि एलिमिनेशन में हमें इन 2 वेरिएबल को भेजना है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। इन 2 में से कोई एक वेरिएबल ऐसा होगा जो वहां से हट जाएगा, यानी वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा एक वेरिएबल, और एक इक्वेशन से या 2 इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान होता है। तो चलिए अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन लिखी थी, मैं इन्हीं को एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखता हूं। क्या, पहला है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है आपकी x - y = 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को कुछ ऐसे करके साथ में लिख लीजिए, इस तरीके से ये लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर इक्वेशन में आपके पास पहले से किसी वेरिएबल के ऑपोजिट साइन लगे हैं और वो न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है कि इस वेरिएबल के आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। अब ये न्यूमेरिकली भी इक्वल है और इनके पास आपके देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइन लगे हुए हैं, तो आप इनको सीधे कैंसिल कर दीजिए, यानी +y - y कैंसिल होके 0 हो गया। और ये दोनों x और x आपस में ऐड होके कितने बन गए, 2x इक्वल्स टू, ऐसे ये 5 और 1 आपस में ऐड हो गया तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 6, और 2 से 6 को कैंसिल किया तो वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब ये वैल्यू 3 आ गई। अब इस वैल्यू को चाहे यहां पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर दूसरा निकल आएगा। इसमें पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए x यानी कि 3 + y = 5। अब 3 को इधर भेजा तो y = 5 - 3, y = निकल आया 2। या फिर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो ये हो जाएगा x की जगह पे कितना, 3 - y = 1। अब इसको इधर भेजा तो माइनस का y = 1, माइनस का 3 तो -y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई कितनी, 2 निकल आई। किसी भी वैल्यू को रख दीजिए, मतलब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ये हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, और मैंने जो कहा कि आप अगर ऑपोजिट साइन है तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। अगर ये ऑपोजिट साइन नहीं होते, अगर ये ऑपोजिट साइन नहीं होते तो इसके लिए हम इनके यहां पे इनवर्स साइन लगा देते हैं, यानी कि जो इक्वेशन आपकी नीचे लिखी होती है उसके इनवर्स साइन, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है आप नेगेटिव लगा दीजिए, अगर नेगेटिव आप पॉजिटिव लगा दीजिए, तो इनसे हमें उसके ऑपोजिट साइंस मिल जाएंगे और वो वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करके देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम क्लास 10th का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक्सरसाइज है हमारी 3.4, यानी कि हमने 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि किससे है, एलिमिनेशन मेथड वाला है, उसका सॉल्यूशन निकाला है। चलिए देखते हैं क्या है। x + y = 5, 2x - 3y = 4, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या, पहले हमने देखा कि यहां x है, यहां 2x है, यहां y है, यहां 3y है, यानी कि ये वेरिएबल्स आपके न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आप इनको न्यूमेरिकली इक्वल करिए। न्यूमेरिकली इक्वल करने का मतलब ये होता है कि यहां जो x का नंबर है 2 और यहां जो x का नंबर है 1, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि y का 1 है और y का 3 है। इनमें से आपको जिसको इक्वल करना है, अगर आपको x का इक्वल करना है तो आप 1,2, यानी कि इसके देखिए 2 है, इसका 1 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। और अगर आपको y इक्वल करना है तो 3 और 1, या फिर आप 1,3, इनका एलसीएम ले लीजिए, किसी एक का ले लीजिए, क्योंकि अब जिसका एलसीएम लेंगे वही टर्म आपकी कैसी हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी। हमने 1 और 2 का एलसीएम लिया, ये आ गया 2। अब 2 आने का मतलब ये है कि आप इसको 2 बनाना चाहते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, यानी कि ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी 2। तो देखिए क्या, मल्टीप्लाई
द इक्वेशन 1/2, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरे इक्वेशन यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा इंटू 2 और इसका किया तो इंटू 2, यानी ये हो गया आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को साथ में लिखते हैं, तो लिखा क्या, बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए क्या हुआ कि ये आपका बना 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 और ये आपकी इक्वेशन आई 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या, 2x आपके ये कट सकते हैं लेकिन ये आपके सेम साइन दे रखे हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। इस केस में आप इसके इनवर्स साइन लगाइए, यानी कि यहां नीचे वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इनके साइन बदल दीजिए, यानी कि अगर प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, और अगर माइनस का होता तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कैंसिल हो गए, इसका माइनस का 3y और इसका भी अब माइनस का देखा जाएगा तो -3 -2 ये हो गया आपका माइनस का 5y। ठीक है, आगे बढ़े, माइनस का 10 प्लस का 4, तो 10 में से 4 माइनस किए तो माइनस का बचा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी निकल आई कितनी, 6, और इसको 5 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5 इस तरीके से। अब इस वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए चाहे सेकंड में कीजिए या थर्ड जो हमने बनाई है उसमें कर दीजिए। तो चलिए हम इसे सेकंड में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, तो देखिए क्या, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, आपका y 6/5 आ चुका है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 6/5 इक्वल्स टू 4, यानी 6 3 18/5, उसे इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 6 3 18/5, ये बन गया ऐसे। एलसीएम लिया तो देखिए एलसीएम 5 ही आएगा, इसका 1 है, 1 से 5 किया 5 बार में 5 चौक 20 प्लस 18, यानी कि x इक्वल्स टू हो गया आपका 38/5 और 2 को भी इधर भेज दिया तो गुणा में 2 भी आ गया, 2 से कैंसिल हुआ 19 पे, वैल्यू आ गई 19/5, यानी x की वैल्यू आपकी निकल के आई कितनी, 19/15 19/5, और y की वैल्यू आई आपकी कितनी, 6/5 यानी 6/5। इसी का चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। 3x प्लस 4y 10 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इनको हमने देखा, फिर से वही चीज है कि न्यूमेरिकली ये कैसे हैं, इक्वल नहीं होते। अब आप इसका किसी एक को इक्वल कर दीजिए, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। दैट मीन्स कि 2 से 4 बनाना ज्यादा आसान है। एक्चुअल में ये होता कुछ ऐसे है कि जब आपकी इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके या कुछ भी डिवाइड करके उनको इक्वल बना सकते हैं। अब मुझे ये 2y है, 2y को अगर 4y बनाना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो सिर्फ यही नहीं करनी होगी, फिर तो पूरे इक्वेशन में करनी होगी। तो यानी कि ये हो जाएगा कैसे, इंटू 2 करने पर क्या कि 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 2 2 4, ये बन गया और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को उठा लीजिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए ये आपकी हो गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और ये हो गई आपकी 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4। अब देखिए ऑलरेडी इनके पहले से ही ऑपोजिट साइन लगे हुए हैं, तो ये हमारा आया कितना 7x, और देखिए ये भी प्लस हो जाएगा तो ये हो गया आपका कितना 14। अब 7 से 14 कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, तो x की वैल्यू निकल आई कितनी 2। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया हमारा कितना 3 इंटू 2, एक्स की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 2 6, यानी कि ये हो गया आपका 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 6, क्योंकि इसको इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 का मतलब है 4/4 कैंसिल हुआ 1, यानी y की वैल्यू निकल आई कितनी
1। तो x की वैल्यू हमारी 2i और y की वैल्यू हमारी 1i। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट दे रखा है क्या, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये फॉर्म को थोड़ा सा इंटरचेंज करके किया हुआ है लेकिन सब ओके है। क्या 3x माइनस का 5y। अब एक चीज देखिए, इस माइनस 4 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आपका पॉजिटिव 4 बन गया, यानी आपके वही फॉर्म में आ गया जैसे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इधर से 2y को आगे ले आइए, यानी कि 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7 बचा इधर। ये क्वेश्चन आपकी 2, यानी कि जैसे अभी हमने सॉल्व किया था उसी फॉर्म में आ चुका है। अब आप आसानी से सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या, अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9, यानी कि अगर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैं इंटू 3 कर दूं तो 3 3 जा 9 बन जाएगा। बना दीजिए 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12। ये बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब इसके नीचे दूसरी ले आइए, 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ये बन गया। तो देखिए इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स, इसका, यानी कि 9x आपके प्लस के थे तो एक नेगेटिव कर लिया, कैंसिल हो गए। ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, हमने इसका इन्वर्स कर दिया प्लस का। तो अब ये 15 नेगेटिव है और 2 आपका पॉजिटिव है, तो 15 में से 2 गया, बचा आपका 13y, लेकिन कैसा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इक्वल्स टू ये 12, ये 7, 12 में से 7 गया तो बचा हमारा 5, यानी y की वैल्यू निकल आई माइनस का 5/13। ये हो गई y की वैल्यू। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने पर 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, यानी कि y की जगह पे आ गया आपका माइनस का 5/13। चलिए इसे यही लिख लेता हूं मैं, माइनस 5/13, ये आ गया यहां पे। अब देखिएगा जरा, ये आपका 3x ऐसे ही रहा, माइनस का 5 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 25/13 बन जाएगा। इक्वल्स टू आपका 4 चल ही रहा है, इसे भेज दीजिए इधर। तो ये हो गया आपका 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, एक किया, 1 से 13, 13 में 13 चौक 52, 52 माइनस 25, ये बचा। तो x इक्वल्स टू 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2/13। अब देखिए ये जो आपका 3 था वो भी नीचे चला गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 9 टाइम पे, तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 9/13, यानी ये हो गया आपका x 9/13 और y आपका माइनस का 5/13। आइए बढ़ते हैं लास्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्या x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। यानी कि इसको क्या कर रखा है, और ज्यादा फॉर्म को मतलब बिगाड़ रखा है, डिस्टर्ब करके दे रखा है, पर कोई बात नहीं, ऑल ओके, सब ठीक है, करना तो है ही। देखिए मैं इसको करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उसको भेज दीजिए, उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेज दीजिए, आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन के आ जाएगी। कैसे कि 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया, ठीक है, 2 से 6 3 टाइम पे यानी 3x हो गया, ठीक है, 3 से 6 2 टाइम पे 2 2 जा 4y हो गया। ओके, अब देखिए ये -1 आपका था, 6 को क्रॉस भेजेंगे तो इधर चला जाएगा, यानी 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया, क्योंकि 6 हमारा चला गया यहां पे, तो 6 1 जा 6 और माइनस का है तो माइनस भी आ गया। ऐसे ही यहां पे इसका एलसीएम लिया तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 1 से 3 किया 3 टाइम पे 3x हो गया, माइनस का y रहेगा, क्योंकि 3 से 3 1 टाइम पे 1y सेम रहेगा। अब देखिए इस 3 को भी इधर भेजा तो 3 3 जा हो गया हमारा, यहां तो 3 ही लिखेंगे, अगली स्टेप में 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9, क्योंकि ये 3 आपका यहां चला गया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में 3x और 3x आपका इक्वल आ रहा है, तो लिख लीजिए क्या, 3x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 6, और ये हो गया आपका 3x माइनस का y इक्वल्स टू का 9, ठीक है। इसका इन्वर्स लगाया, इसका इन्वर्स लगाया, इसका इन्वर्स लगाया, तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस का 4y प्लस का y ये बन गया आपका 5y इक्वल्स टू माइनस का 6 माइनस का आपका 9, तो 9 और 6 15 यानी कि -15 बन गया। 5 से 15 कैंसिल हुआ, 3 टाइम पे -3, y की वैल्यू निकल आई माइनस का 3, इस तरीके से। अब y की वैल्यू -3 निकल आई, अब सेकंड में फर्स्ट में पुट कर दीजिए किसी में भी, तो चलिए इस बार सेकंड में करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिए
3x माइनस y की जगह पे आ गया आपका माइनस का 3 ऐसे इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3x प्लस का 3 इक्वल्स टू 9, इसे इधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू देखिए 9 में से 3 इधर भेजा ये, और ये आपका क्या हुआ x इक्वल्स टू 6। ठीक है, 9 में से 3 गया 6 और इस 3 को भी भेज दिया तो ये आ गया आपका डिवीजन में, कैंसिल हुआ 2, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी 2 आ गई, y की वैल्यू हमारी -3 आई और x की वैल्यू हमारी 2 आई, पॉजिटिव 2 आई। ये था हमारा 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन आपके हैं, जो भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते या पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में उनको टाइप कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो आप एक्सरसाइज नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी ही आपको अगली वीडियोस में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं, लेके आएंगे एक नया टॉपिक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।